नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे मुद्दे की बात करेंगे। ये कोई आम चर्चा नहीं है, बल्कि एक ऐसे सख्त लेकिन सच्चे मेंटर की मास्टर क्लास है जो ये बताएगी कि आखिर नीट जैसी मुश्किल मेडिकल प्रवेश परीक्षा में स्टूडेंट्स फेल क्यों होते हैं। और सबसे जरूरी बात, हम सोर्स मटेरियल से कामयाबी का एकदम सटीक ब्लूप्रिंट भी डिकोड करेंगे। कुल 8 ऐसे पिलर्स हैं जो पूरी तैयारी का गेम बदल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। असफलता के इन 8 कारणों को हमने 5 मेन स्ट्रैटेजीज में बांटा है। पहला, डेली डिस्ट्रैक्शंस, यानी रोज के भटकावों को दूर करना। दूसरा, पूरे सिलेबस पर कमांड। तीसरा, सिंगल टेक्स्ट बुक स्ट्रैटेजी। चौथा, रिसर्च बंद करके पढ़ाई शुरू करना। और पांचवा, सच्ची अंदरूनी मोटिवेशन खोजना। सेक्शन 1, एलिमिनेटिंग डेली डिस्ट्रैक्शंस, यानी रोजमर्रा की उन बाधाओं को खत्म करना जो तैयारी में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। अब ये स्लाइड देखिए। यहाँ सोर्स से एक बहुत ही कड़वी लेकिन सच्ची वार्निंग मिलती है। अगर किसी कैंडिडेट के फ्रेंड सर्कल में 2 से ज्यादा लोग हैं तो उसका सीधा कनेक्शन नीट में फेल होने से है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। बड़ा फ्रेंड सर्कल मतलब फालतू की गपशप और टाइम वेस्ट। ये सब डीप लर्निंग यानी गहराई से पढ़ने में रुकावट डालते हैं और पढ़ाई सिर्फ सरफेस स्टडी यानी ऊपरी दिखावे तक ही सिमटकर रह जाती है। भटकाव सिर्फ दोस्तों का ही नहीं होता, रोज का आना जाना भी एक बड़ा फैक्टर है। टेक्स्ट में एक बहुत ही क्लियर 10 मिनट रूल है। अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट घर से 10 मिनट से ज्यादा की दूरी पर है तो समझ लीजिए बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। बस का इंतजार, ट्रैफिक, तैयार होना, ये सारी चीजें फोकस और एनर्जी को पूरी तरह निचोड़ लेती हैं, जबकि यही कीमती समय बचाकर आसानी से सेल्फ स्टडी में लगाया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 2, मास्टरिंग द कंप्लीट सिलेबस। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 79 यानी 79, ये कोई रैंडम नंबर नहीं है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को मिलाकर ठीक 79 चैप्टर्स हैं जिन पर हर एस्पिरेंट को पूरी तरह से महारत हासिल करनी ही होती है। सोचिए, क्या स्टूडेंट्स को इस विशाल सिलेबस का असली अंदाजा भी होता है? और ये स्लाइड इस बात को एकदम साफ कर देती है कि सिलेबस असल में कितना बड़ा है। 11th और 12th क्लास के हिसाब से देखें तो बायोलॉजी में कुल 32 चैप्टर्स हैं, 11वीं में 19 और 12वीं में 13, केमिस्ट्री में कुल 19 और फिजिक्स में टोटल 28 चैप्टर्स हैं। एक मेंटर की सबसे बड़ी शिकायत यही होती है कि एग्जाम में बैठने से पहले कैंडिडेट्स को इन 79 चैप्टर्स के नाम तक जुबान पर रटे नहीं होते। अब बात करते हैं उस सबसे बड़ी गलती की जो अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं, सिलेक्टिव स्टडी। सॉस ने इसका एक बहुत ही डराने वाला गणित समझाया है। मान लेते हैं कि बायोलॉजी में 32 चैप्टर्स हैं और हर चैप्टर से औसतन 3 सवाल आते हैं। अब अगर कोई स्टूडेंट ये सोचकर 4 चैप्टर्स छोड़ देता है कि ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो सीधे सीधे 12 सवाल छोड़ रहा है। इसका रिजल्ट बिना जाने समझे 48 मार्क्स सीधा हाथ से निकल गए। तो यहाँ सबसे जरूरी पॉइंट यह है कि ये सिर्फ 48 मार्क्स का नुकसान नहीं है, ये एक मेडिकल सीट गंवाने का पूरा फॉर्मूला है। इसीलिए सलाह यही है कि चुनिंदा चैप्टर्स के पीछे भागने का शॉर्टकट छोड़िए और पूरे सिलेबस के मास्टर बनिए। और हाँ, फिजिक्स और केमिस्ट्री बिल्कुल यही रूल लागू होता है। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, द सिंगल टेक्स्ट बुक स्ट्रैटेजी। इस हिस्से में हम क्या पढ़ना है से हटकर कैसे पढ़ना है पर बात करेंगे। ज्यादातर कैंडिडेट्स क्या करते हैं, एक ही चैप्टर को कई अलग अलग किताबों से पढ़ते हैं। इससे ज्ञान तो नहीं बढ़ता, बस मेंटल प्रेशर और कंफ्यूजन बढ़ जाता है। इसके बजाय एक ही किताब पर टिके रहना और मल्टीपल सोर्सेस के भ्रम से बचना ही असली कामयाबी की चाबी है। और मेंटर की एकदम सटीक सलाह है ये नंबर 6, यानी अलग अलग सोर्सेज में भटकने के बजाय एक ही चैप्टर को एक ही किताब से 6 बार पढ़ना। यह बिल्कुल एक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की तरह है। 1000 अलग अलग किक की एक बार प्रैक्टिस करने से कहीं बेहतर है कि एक ही किक की प्रैक्टिस 1000 बार की जाए। बस वही बात है, फोकस और रेपिटेशन से कॉन्सेप्ट्स दिमाग में पूरी तरह छप जाते हैं। तो अब सवाल उठता है कि वो एक किताब आखिर है कौन सी? वो है हमारी सरकारी टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी। सोर्स बिल्कुल क्लियर कट कहता है कि नीट के लिए एनसीईआरटी ही सबसे बड़ा और सबसे जरूरी हथियार है। इन किताबों को इग्नोर करना फेलियर की सबसे बड़ी वजहों में से एक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 4, स्टॉप रिसर्चिंग, स्टार्ट स्टडिंग। यहां माइंडसेट में एक बहुत बड़ा बदलाव लाने की जरूरत है। देखिए, ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कोई साइंटिफिक रिसर्च नहीं।
कई बार एस्पिरेंट सिलेबस के बाहर की नई नई चीजें ढूंढने और उन पर रिसर्च करने लगते हैं, लेकिन सच तो ये है कि नीट में कुछ नया खोजने का टेस्ट नहीं होता। मार्क्स इस बात के मिलते हैं कि सिलेबस में जो दिया गया है वो कितने अच्छे से रटा हुआ है। इसलिए नई रिसर्च बंद कीजिए और सिर्फ वो पढ़िए जो सिलेबस का हिस्सा है। और अब हम इस एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से में आ गए हैं, सेक्शन 5, फाइंडिंग ट्रू इनर मोटिवेशन। उन 79 चैप्टर्स की पहाड़ जैसी पढ़ाई के लिए एक मजबूत मानसिकता की जरूरत होती है। यहाँ सोर्स एक बहुत ही गहरी बात कहता है जो पेरेंट्स और स्टूडेंट्स दोनों के लिए है। सिर्फ सोसाइटी को इम्प्रेस करने के लिए या पेरेंट्स के दबाव में आकर पढ़ाई करना लॉन्ग टर्म में कभी काम नहीं आता। एक हेल्दी अप्रोच वो है जहां डॉक्टर बनने की एक सच्ची व्यक्तिगत इच्छा हो। वो सच्ची अंदरूनी मोटिवेशन ही है जो मुश्किल से मुश्किल दिन में भी हार मानने नहीं देती। सोर्स का ये कोट लिटरली सब कुछ कह देता है। डॉक्टर बनने की कोशिश सिर्फ इसलिए होनी चाहिए क्योंकि कोई सच में डॉक्टर बनना चाहता है। जब किसी इंसान का पर्सनल पर्पस उसके करियर गोल्स के साथ पूरी तरह से जुड़ जाता है ना, तब जाकर वो 10-10 घंटे की पढ़ाई बिना थके मुमकिन हो पाती है। सफलता वाकई भीतर से शुरू होती है। तो आखिर में एक बहुत ही जरूरी सवाल जिस पर हर मेडिकल एस्पिरेंट को गहराई से सोचना चाहिए, क्या मेडिसिन फील्ड में जाने की यह दौड़ किसी बाहरी प्रेशर की वजह से है या ये एक सच्चा अंदरूनी पैशन है? अगर मोटिवेशन एकदम असली है, उन 79 चैप्टर्स की पक्की समझ है और फालतू के भटकाव दूर हैं, तो कामयाबी यकीनन कदम चूमेगी। बस ये सोचना है कि वो व्हाइट कोट दुनिया को दिखाने के लिए पहनना है या अपने लिए। इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।